कैसे हो बच्चों। आज आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र जो है बच्चों, आज मॉडल प्रश्न पत्र पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग को जो एग्ज़ाम में जैसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चंस, उसको बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए, इसको समझिए। तो बच्चों, आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव होगा। तो प्रश्न पत्र को देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? निम्न में कौन सदिश नहीं है? बच्चों सदिश कौन नहीं है? कौन सदिश नहीं होगा बच्चों? विस्थापन तो सदिश है, त्वरण सदिश है, वेग सदिश है। तो सदिश कौन नहीं है? दूरी, ये सदिश नहीं है बच्चों। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों? त्वरण कहते हैं। चाल और वेग का मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है बच्चों? गाड़ी में जो लगा हुआ रहता है बच्चों, गाड़ी में जो लगा रहता है एक मीटर, वो क्या मापता है? ओडोमीटर। तो ओडोमीटर से बच्चों क्या मापता है? दूरी मापता है बच्चों। तो क्या हो जाएगा? दूरी। 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर में मान क्या होगा? तो आप लोग को बताए थे तरीका, बनाने का तरीका क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर में बदलना है। तो नीचे क्या करेंगे? 1000 से गुना करेंगे, और ऊपर जो है बच्चों 60 गुना 60 से गुना करेंगे। 1000 से नीचे होगा, ए कटेगा, ए जीरो कटेगा, 1 जीरो 2 जीरो कटेगा। ठीक है बच्चों, ये जो कटेगा 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो कितना? 6 तिया 18, 18/5। ये 5 चौका 20, तो कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 और 18 चौका 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिया 72 बच्चों। 18 चौका कितना हो जाएगा बच्चों? 72। तो इसका निकल गया 72, कितना होगा? 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर पर सेकेंड बच्चों। ये बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण क्या होगा? बच्चों क्या है कि 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो कार का त्वरण क्या होगा बच्चों? तो बच्चों क्या होगा? इसका त्वरण क्या हो जाएगा? तो इसका त्वरण आप लोग निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। कैसे होगा बच्चों? तो देखिए, इसमें वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है बच्चों। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 18 है, 18 है तो ऊपर क्या करना? गुना करना पड़ेगा बच्चों 5/18, 5/18। तो 18 18 कटेगा तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसको बदलिए बच्चों, ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो वेलोसिटी कितना हो रहा है? वेलोसिटी हो रहा है बच्चों, ये देखिए कितना निकला। इसमें 5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में चेंज किए तो, और इसको 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है? v² बराबर u² 2a/s। इससे हम लोग निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से। ये 6 नंबर का त्वरण कैसे निकाल सकते हैं? v कितना आया? 10, 10 का स्क्वायर, u 5 का स्क्वायर प्लस
2 गुना A गुना 15, 15 मीटर दिया हुआ है बच्चों दूरी, तो कितना हो जाएगा 100 और 100 25, इधर को इधर ले आएंगे तो कितना होगा 75, और इधर कितना हो जाएगा 30A, 30A, और इधर कितना हो जाएगा बच्चों 75, तो A बराबर 75/30, A बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, A बराबर 75/30, तो 5 से कटेंगे तो 5 6 का 30, 5 से कटेंगे तो 5 के 5 बचे हैं 25, 2 के 30, ये 6 से नहीं कटेगा, 5 6 30, 5 से कटेंगे 6 बार में कटेगा, ये 5 से काटेंगे, 5 के 5 बचे हैं 25, इसको काटेंगे बच्चों 3 दूना 6, इसको काटेंगे 3 25 15, तो कितना आएगा 5/2 यानी 2.5, तो कितना हो जाएगा बच्चों इसका आंसर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया बच्चों, कितना आसान है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों, बल का ऐसे मात्रक क्या है, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन है। तो ये मॉडल क्वेश्चन है बच्चों, इसी तरह का एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है बच्चों 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो 1 न्यूटन में क्या होता है, न्यूटन में क्या होता है, F = होता है ma, m गुना a, तो 1 kg और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 पिंड A B C के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg, 10 kg है, इनमें किसका जड़त्व तो सबसे कम होगा। तो बच्चों ये बता चुके हैं, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व तो कम होगा, तो जड़त्व तो सबसे कम किसका होगा, B का होगा, 2 kg का तो B का, ये हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, B नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर का सवाल। बच्चों ये 10 नंबर का सवाल है, 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगने पर उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा। तो त्वरण क्या हो जाएगा बच्चों, A = F/m, ये होगा कि ना। तो F कितना दिया हुआ है 1 न्यूटन, द्रव्यमान क्या है 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है, पहले नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलता है, बता चुके हैं जड़त्व की परिभाषा, कितना आसान है। देखो मेरा वीडियो जो हम बनाते हैं तुम लोग पढ़ोगे तो हर सवाल सॉल्व होगा बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देखो न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। दूसरे गति नियम से बच्चों, दूसरे गति नियम से बल का फॉर्मूला मिलता है F = ma, कोई दिक्कत नहीं है दूसरे गति नियम से। आगे देखते हैं जी का मान बच्चों कितना दिया हुआ है, जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों 14 नंबर का सवाल देखते हैं, इसमें क्या है 14 नंबर में 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा। ये बता चुके हैं कि ये सब सवाल बनवा चुके हैं बच्चों। अगर 60 kg है तो पृथ्वी पर भार कितना हो गया 600 kg, 600 न्यूटन हो गया पृथ्वी पर भार इसका। और चांद पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/6, तो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन भार हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर का है बच्चों, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है बच्चों। तो बच्चों ये केमिस्ट्री का सवाल है, रसायन का। क्या है कि शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को बताता है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, पदार्थ गतिशील होते हैं, पदार्थ चिकनी एवं दूसरे को आकर्षित करते हैं, उपरोक्त सभी। क्या होगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, ये वाला हो जाएगा। रिक्त स्थान है तभी तो पानी में घुल जाता है बच्चों, ये बात समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है। इसमें बच्चों निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है, पदार्थ का उदाहरण इसमें कौन है बच्चों। शीत है, शीतल पेय है, स्नेह है, विचार है। तो इसमें क्या हो जाएगा
शीतल पेय हो जाएगा, ये पदार्थ हो जाएगा। ये सब तो विचार है, शीत विचार स्नेह ये सब नहीं है पदार्थ, ये पदार्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है बच्चों? वाष्पीकरण, विसरण, घुलना, संपीड़न क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है बच्चों। जैसे धुआं जो है हवा में मिल जाता है तो क्या है? विसरण है उसमें। आगे देखते हैं बच्चों। किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? ये बात बता चुके हैं बच्चों। द्रव्यमान प्रति आयतन यानी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं, घनत्व कहते हैं, बता चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ये है, ए नंबर है, घनत्व है बच्चों। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। यह किस नियम को प्रदर्शित करता है बच्चों? 2 ग्राम हाइड्रोजन, जैसे वाटर का क्या फॉर्मूला है बच्चों? वाटर क्या है? H2O है। तो इसमें कह रहा है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलता है और जल का निर्माण करता है। ये कौन सा नियम को बताता है बच्चों? ये क्या है? तो क्या होगा बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा बच्चों। इसमें क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा, स्थिर अनुपात का नियम नहीं होगा। तो ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या है बच्चों? 20 नंबर। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 में होता है। यह किस नियम का? स्थिर अनुपात का नियम है बच्चों, स्थिर अनुपात का नियम। फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ बोल रहा है कि परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं? तो परमाणु तो बहुत छोटा है बच्चों, इसको कैसे मापेंगे हम लोग? मीटर में तो मापेंगे नहीं, सेंटीमीटर में मापेंगे नहीं। तो ये नैनोमीटर बचा और पिकोमीटर बचा बच्चों। तो किस में मापते हैं हम लोग? हम लोग मापते हैं जो है उसको बच्चों मापते हैं हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं बच्चों। ये हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई से मापते हैं बच्चों? परमाणु द्रव्यमान इकाई किस में मापते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान इकाई किस में मापते हैं? यू में मापते हैं। अच्छा, किस पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है? स्वतंत्र रूप से जो रह सकता है बच्चों उसको हम लोग जो है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। जल की परमाणुकता कितनी है? तो बच्चों देखो ये सवाल 24 नंबर का सवाल क्या है बच्चों कि जल की परमाणुकता कितनी है? तो जल में कितना परमाणु है बच्चों? H2O, 3 परमाणु है ना, 2 है हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का है, तो 3 हो गया। तो ये बात समझ में आया। 3 एटम्स है इसमें। 25 नंबर का बच्चों, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता जो है बच्चों, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता कितनी है? 5 है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जल तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। अमोनिया NH3 होता है बच्चों, इसमें 4 है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसमें हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? CaCO3, 1 2 और 3 5। तो किस में होगा? कैल्शियम कार्बोनेट में। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है बच्चों? 26 नंबर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है बच्चों? CaOH2। ये हो गया। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है बच्चों? HNO3। तो आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चों? 14, और ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों?
HNO3, इसका होता है 16 बच्चों। तो 16 तिया 48, तो तीनों को जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा? तीनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं बच्चों तो हो जाएगा ये 50 63। कितना हो जाएगा बच्चों? तीनों को जोड़ेंगे तो 63। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 63 नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान। ये बात समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग बच्चों। अब बायो का क्वेश्चन आ गया। कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका का खोज किसने किया था बच्चों? रॉबर्ट हुक ने किया था। ये आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकी है? एक कोशिका वाला जीव कौन है बच्चों? एक कोशिका का जीव कौन है? कवक है, आम है, अंडाणु है, पैरामीशियम है, क्या है बच्चों? तो एक कोशिकीय जीव जो है बच्चों वो क्या है? जिसमें एक सेल्स है। आम नहीं होगा, कवक भी नहीं होगा, पैरामीशियम ये है बच्चों, पैरामीशियम हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? पादप कोशिका जो होता है बच्चों, कोशिका भित्ति कहते हैं हम लोग उसको, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होता है? सेल्यूलोज का बना होता है कोशिका भित्ति। आगे देखते हैं बच्चों 32 नंबर। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? वर्णात्मक परागम्य, इंडोसाइटोसिस, अवशोषण, अल्पपरागण। क्या होगा? तो बच्चों ये जो होगा जो वर्णात्मक पारगम्य, वर्णात्मक पारगम्य कहते हैं बच्चों। तो ये बात समझ में आया होगा। अब 33 क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्या है कि कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? कहाँ पे होता है बच्चों? गुणसूत्र में होता है। लाइसोसोम कौन बनाता है बच्चों? लाइसोसोम जो है कौन बनाता है? कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, गाल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम कौन बनाता है? लाइसोसोम गाल्जी उपकरण बनाता है। कौन बनाता है बच्चों? गाल्जी उपकरण। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगला है बच्चों 35। किस विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका का विशेष समूह बनती है, उस समूह को क्या कहते हैं? कोशिका के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? तो कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं बच्चों। तो क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका का एक विशेष समूह बनती है, इस समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। ये बात समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट